हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन हम लोग देखेंगे सेशन नंबर 08, ठीक है, या फिर क्लास नंबर 08। इससे पहले क्लास नंबर 7 तक हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अगर आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएगा। आप सारे वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 तक सॉल्व कर चुके हैं, 1 से लेकर 72 तक। और आज है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 73। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि हम लोग को ये चारों ऑप्शन में से ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल्स में बता दिया। ये क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि इसमें वे सारी संख्याएं आती हैं जो एक एवं स्वयं से भाग जाती हो, ठीक है। एक एवं क्या होता है, स्वयं से भाग जाता हो। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि इसका अधिक से अधिक कितना गुणनखंड होना चाहिए, इसका अधिक से अधिक सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और यही एक लौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आगे आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कथन असत्य है या फिर सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी है। तो देखिए मैं आपको इसका डिटेल्स में बता देता हूं कि क्यों ये असत्य है। जैसे कि आप अगर एक नंबर लाइन बनाइएगा तो 0 के बाद यानी कि राइट साइड जितना भी आता है वो पॉजिटिव आता है। 1 2 3 4 इस तरह करके करते कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और 0 के अगर लेफ्ट साइड अगर जाइएगा तो ये कहाँ तक जाता है, -इन्फिनिटी तक। और इसका जितने भी सारे नंबर्स होते हैं -1 -2 इस तरह करके आगे चलते रहता है, ठीक है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि 0 के बाएं तरफ जितना आप दूर जाइएगा, ठीक है, 0 के बाएं तरफ जितना आप दूर जाइएगा या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ जितना भी आप दूर जाइएगा, अंक का मान क्या होता है, अंक का मान छोटा होते जाता है, ठीक है। अंक का मान क्या होता है, छोटा होते जाता है। यानी कि 0 के बाएं साइड में 0 से नजदीक जितना हो अंक का मान उतना बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी है, जो कि गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग -इन्फिनिटी तरफ बढ़ेंगे तो अंक का मान क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो यही कथन क्या हो जाएगा, हम लोग का असत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 75। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी हम लोग से क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर हम लोग का क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से पूर्ण संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से होता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है, राइट। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 77। इसमें देखिए क्या कहा गया है, शून्य कहलाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, योज तत्समक। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए कि किसी भी संख्या में एक ऐसा संख्या जोड़ा जाए जिसके बाद जो योगफल आएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, राइट। तो हम लोग इसमें कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि योग में कोई भी परिवर्तन ना आए, तो उसका आंसर होगा 0, यानी कि शून्य कहलाता है योज तत्समक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। 2 संख्या को अगर आपस में गुणा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए, इसका परिणाम
1 होना चाहिए। याद रहेगा, दो संख्याओं को अगर हम लोग गुना करेंगे आपस में तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो अब बताइए कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए 3/4 को अगर हम लोग 4/3 के साथ गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग का 1 होगा। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/3। राइट, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 79। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 7 का योज प्रतिलोम है। 7 का योज प्रतिलोम है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि योज प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो देखिए योज प्रतिलोम उन संख्याओं को कहते हैं जब कोई दो संख्याओं को जोड़कर हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर हम लोग का योगफल 0 आए तो वैसे संख्याओं को क्या कहा जाता है, योज प्रतिलोम कहा जाता है। तो अब बताइए 7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। 7 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का रिजल्ट 0 आएगा। तो 7 में अगर हम लोग -7 जोड़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट, -7। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या को पहचानने का आसान तरीका है कि जितने भी संख्याएं रूट के अंदर आती है वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंडीशन है। देखिए हम लोग का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 2 रूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को अगर देखिएगा तो इसमें दिया गया है √49, जो कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय क्यों नहीं है, देखिए √49 को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ से 2 रिजल्ट हम लोग को मिलता है, +7 और -7, और ये दोनों क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये दोनों क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए √49 क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी √7 पे। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, √47, राइट। और परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह क्या होता है, यह एक अशांत अनावृत्ति का होता है, अनावृत्ति का होता है, राइट। यानी कि इसे अगर तोड़ा जाए तो ये अशांत रहेगा, दशमलव के बाद क्या रहेगा, अशांत रहेगा। यानी कि वैल्यूज हम लोगों का आते रहेगा और वो जितना भी वैल्यू आएगा वो रिपीट कभी नहीं करता है, वो आगे बढ़ते जाता है, राइट। तो यही क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो निम्न में से परिमेय संख्या हम लोग का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 22/7, राइट। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है। निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होगा, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, यदि x, y और z 3 परिमेय संख्याएं हो तो ब्रैकेट x + y + z बराबर x प्लस ब्रैकेट y + z यह गुणधर्म कहलाता है। तो ये गुणधर्म कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, सचर्यता। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, सचर्यता, राइट। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 1 से 100 तक संख्याओं में आपस में गुना किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, 1 से 100 तक हम लोगों को सभी संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुना करना है और अंत में कितना शून्य आएगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। इसको क्या करना है, जितने भी संख्या तक आपको शून्य निकालने के लिए कहा जाए पहले वही संख्या को ले लीजिए। यानी कि 100 तक हम लोग को निकालना है, 100 संख्याओं तक, तो हम लोग 100 लिख लेंगे और उसको हम लोग डिवाइड दे देंगे 5 से। तो इसका रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा, 20। और ये जो रिजल्ट आएगा फिर से उसे हम लोग 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का कितना रिजल्ट आएगा, 4। अब क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग का कितना आएगा, 24, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24।
तो कितना शून्य आएगा, तो हम लोगों का 24 शून्य आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 1 से 99 तक विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितना शून्य आएगा। तो देखिए विषम संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाता है तो उसमें एक भी शून्य नहीं आता है, सम संख्या में शून्य आती है, क्योंकि अगर हम लोग 2 गुना 5 करेंगे तो वहां 10 आता है जो कि एक शून्य आएगा। लेकिन विषम संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती है जिसमें शून्य आए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होगी। जो प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या होगा वो कौन से रूप में होगा, ये 4 ऑप्शन में से हम लोग को चूज करके बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन को आप चूज कीजिए। तो यहाँ क्या दिया गया है, 4n-1 या 4n-3। यहाँ पर n के जगह में हम लोग कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को लेकर चल रहे थे ना, ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग n के जगह में 1 पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग n के जगह 1 पुट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, इस कंडीशन के अनुसार हम लोग का रिजल्ट आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम लोग का आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इन चारों ऑप्शन को चूज कीजिएगा और n के जगह पर अलग अलग वैल्यूज को पुट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी आंसर आपका सही होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होगा, राइट। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 87 तक आपको एक भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विपिन सर के एंटायर मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 से शुरुआत करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।